हेलो वीवर। अभी मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ ये है अनीमिया। दोस्तों अनीमिया एक ऐसी बीमारी है, इसमें होता ये है कि खून की कमी हो जाती है। ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जिनको कैल्शियम की कमी की वजह से पट्ठों में थकावट रहती है, या बाज़ औक़ात उनको हड्डियों में दर्द होता है और विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकती है, या वो मरीज़ जिनको आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है, या वो मरीज़ जिनको विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी की कमी की वजह से उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि उन मरीज़ों को बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जिनको या तो खून की कमी है, या वो फीमेल पेशेंट हैं, वो प्रेगनेंसी में हैं, या वो प्रेगनेंसी चाहती हैं मुस्तकबिल में, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों में किसी किस्म का कोई डिफ़ेक्ट ना हो, तो वो लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ ये एक किस्म के सप्लीमेंट हैं। इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं या 2 से 3 आइटम हैं। उनमें एक ये है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड खून की कमी के हवाले से इसका ख़ास किरदार है। दूसरा जो है वो है सेंगोबियन के नाम से कैप्सूल है। ये एक आयरन सप्लीमेंट है, इसमें फोलिक एसिड भी मिक्स है। ये ख़ास उन लोगों के लिए जिनको आयरन की कमी की वजह से खून में कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन का लेवल उनमें कम हो जाए। दोस्तों इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की सूरत में हम CAC की शक्ल में ले सकते हैं, हाई सी की शक्ल में ले सकते हैं, मल्टीकाल है, या ये कैल्सान डी के नाम से टैबलेट हैं, च्यूएबल हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टैबलेट हैं इनको आप रोज़ाना एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फोलिक एसिड हो, चाहे कैल्शियम है, चाहे सेंगोबियन है। तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपने दिन में एक बार इस्तेमाल करनी है, और बेहतर यही है आपका जो डॉक्टर है आपको जो डोज़ रिकमेंड करे आप उतनी ही इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, कि वो खुराक के ज़रिए से ही अपने आप को फ़िट रखें। तो वो कुछ ख़ास जो खुराक हैं उनका एहतमाम करें ताकि उनको कैल्शियम या आयरन या खून की कमी ना हो। तो उनके अंदर एक फ़िश है, मछली वग़ैरह, और या चिकन वग़ैरह हैं, या मीट है, या जो कुछ दालें हैं, या मटर वग़ैरह हो गया, या जो फ्रेश फ्रूट हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रूट में ख़ास तौर पे जो लेमन है या जो ऑरेंज है, इनका एक ख़ास किरदार है, और इनको बेहतर यही है कि जो मरीज़ है वो खाना खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करे, ताकि खुराक के अंदर जो आयरन के इंग्रेडिएंट्स हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब हों हमारे जिस्म में। दोस्तों आप अगर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ख़ास ख़याल रखना है। वो ये है कि कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर टाइम के ऊपर इस्तेमाल करें। डोज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बिल्कुल ना करें, मिस ना करें। अगर फ़र्ज़ करें कोई डोज़ मिस हो गई है तो नेक्स्ट टाइम डोज़ को डबल बिल्कुल ना करें। आपका डॉक्टर आपको जितनी डोज़ बताए आप उतनी ही इस्तेमाल करें। दोस्तों आपको साइड इफ़ेक्ट की सूरत में या कुछ ऐसे अलामात ज़ाहिर हो रहे हैं जिसको ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, तो बेहतर यही है कि आप उस वक़्त उस मेडिसिन को रोक दें। आप में से अगर किसी को इन मेडिसिन से एलर्जी है तो बेहतर है वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से राब्ता कर लें। दोस्तों आपको अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।